मेरा मिल गया है। 18 साल से आपको बेबी नहीं है। कि ये शैतान दुष्ट आत्मा तुम्हें कब से सता रहा था? कुआरे भर से। कुंवारे होते हाँ जी। क्या करता था ये? तकलीफ क्या देता था तुम्हें? वो आदमी जैसे सोता था। आदमी जैसे सोता था, दर्दें रहती थी, सिर का खेलता था, बीमार रहते, ये सारी चीजें होती थी। ऐसे शरीर को इतना तोड़ मरोड़ता था। कुंवारेपन से दुष्ट आत्मा इसकी जिंदगी में बड़ी बुरी तरह से काम करता। आज जिंदा दिल गवाही दिखाएंगे, जिंदा दिल गवाही। ये देखो, इसकी बेटी है पास खड़ी, 18 साल की है। ये ऊपर है या पूरी हो? बेटी से बात करो। मार्च में पूरा होगा। पूरा मार्च में पूरा हो जाएगा। हो गया था 18 साल, अब ऊपर चला गया ना, कुछ महीने ऊपर चले गए 18 साल से। अब देखो, उसके बाद ये इसकी मम्मी है जो पास खड़ी है। अब आपने एक चीज सीखनी है, मेरा जीवन। पहले तो मैं भविष्यवाणी करता ही नहीं। अगर याद रखो, मैंने कर दी, किसी के लिए एक वर्ड दे दिया कि ये होगा, जाओ तुम्हारा वीजा आएगा, ये होगा, वो 100% परमेश्वर की ओर से। उस पर अपना विश्वास पक्का रखना, दाएं बाएं ना करना, वो हो जाना है। अगर दाएं बाएं कर लिया तो नहीं होना। फिर मुझे आदत नहीं है अभी कि मैं ऐसे ही कुछ बोलूं। मैं जब भी बोलता हूं आत्मा के द्वारा बोलता हूं, लेकिन मेरी चाहत है कि मैं आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा भविष्यवाणियां करूं, और मैं करूंगा भी, याद रखना, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी बीच बीच में कभी कभी कोई भविष्यवाणी करता हूं आत्मा से, जब मुझे आत्मा अगुवाई करता है। ये कितने सालों से बीमार थी दुष्ट आत्मा। बात करो इससे, इससे बात करो। पापा जी जय मसीह। जय मसीह की। ये शैतान दुष्ट आत्मा तुम्हें कब से सता रहा था? कुआरे भर से। कुंवारे होते हाँ जी। क्या करता था ये? कभी कभी जनाने की भेष में आती थी। नहीं, तुम्हारे शरीर को क्या करता था? तकलीफ क्या देता था तुम्हें? वो आदमी जैसे सोता था। आदमी जैसे सोता था, दर्दें रहती थी, सिर का खेलता था, बीमार रहते, ये सारी चीजें होती थी। हाँ, पूरा थकावट जैसे। ऐसे शरीर को इतना तोड़ मरोड़ता था। झगड़ा होता था तुम्हारे घर में? लड़ाई करती थी। कितनी? बहुत बहुत झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, ये देख लो। ठीक है, बीमार भी रहती थी हमेशा। हाँ, बीमार भी। जब आप पहली बार आए, कब आए थे हमारे पास? 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल पहले। हाँ। कहाँ से आई तू? बिहार से। कौन सा जिला है? गोपालगंज जिला। गांव का नाम क्या है? शनिवारसा। अच्छा ठीक है, जो भी बोला आपने, है ना। तो अभी ये वहां से आई है, 2-2.5 साल पहले आई थी। अगर ये एक बार आकर दोबारा ना आती, फिर इसका भला होता? इतनी दूर से, तुम तो लोकल हो पंजाब से, तुम तो कई बार आ सकते हो, बैठकर बात कर सकते हो। देखो, ये इतनी दूर से आई। कितना टाइम लगता है ट्रेन में तुम्हें यहां आने में? 2 दिन। 2 दिन ना? तुम्हें तो किसी को 2 घंटों में, किसी को 1 घंटे में यहां पहुंच जाओगे, कोई 3 घंटों में पहुंच जाएगा पंजाब से। तुम्हारे काम जल्दी हो सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी बेस्ट हो सकती है, तुम अगर बने रहो। आओ, समझो, सीखो, ध्यान दो। कुंवारेपन से दुष्ट आत्मा इसकी जिंदगी में बड़ी बुरी तरह से काम करता। इतना खतरनाक तरीके से आता था दुष्ट आत्मा। जो भविष्यवाणी की वो है, हाँ वो सीन दिखाओ। इसका दुष्ट आत्मा इतना खतरनाक तरीके से आता था, वो सीन तो नहीं है हमारे पास। लेकिन एक सीन है जब परमेश्वर ने से इसकी कुक ब्लेस कर दी। याद रखना, 18 साल बाद। कितने साल बाद? वो सीन दिखाते हैं, एक भविष्यवाणी है, दिखाओ। हैं? आपकी मांगी मेरा मिल गया है। 18 साल से आपको बेबी नहीं है। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कहां से आई आप? ऊंचा करो, माइक माइक ऊंचा करो इनके। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये जब आई थी, ऐसे दुष्ट आत्मा इसके ऊपर अटैक करती थी बहुत ज्यादा। सुनो, देखो,
इसको इतनी गंदी बुरी आत्माएं थी, हमने निकाल दी। हाँ माड़ा मोटा टच करेगी, लेकिन 18 साल से इसका बच्चा नहीं था। ये देखो बच्चा, ये देखो इसको कुक में। अरे 18 साल बाद यूपी से आई, यूपी से मेरी माँ 2-3 बार पहले भी आई थी। इधर जुड़े इसको साल हो गया है, साल सवा साल। अरे जिसको परमेश्वर 18 साल से, ये जो फुला हुआ पेट, ये बच्चा है इसका, ये बच्चा दे दिया खुदावंद ने से। पापा जी से मांगो। ओ क्या माँ क्या मेरी माँ है वो। क्या मांगी थी? पापा जी से मांगो। पापा जी से बेटा मांगो, तेरे को बेटा तो बेटा ही है, ये बेटा ही है। अरे धीरे 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 रे, धीरे धीरे परमेश्वर से लेकर दिया तुझे मेरी माँ मांगी, है। हाँ यूपी से बोलो। देखो, आपका बड़े से बड़ा कोई भी काम है वो होना है। ये देखो आत्मा से बोला ये बेटा ही है। अब ये बच्चा जो हुआ ये क्या है? बेटा। तारीफ करो जोर से। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। कितनी बड़ी बात है। अब इससे बोलो स्क्रिप्टेड। ये तो दूसरी अन्य जाति लोग कहते हैं इनके अपने लोग। अब ये गरीब है, अनपढ़, बहुत गरीब। सोच कर देखो, डॉक्टर्स यहां मेडिकल साइंस के अनुसार अगर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाती, वैसे तो ये गई नहीं इतने बड़े, क्योंकि गांव की गरीब है, थोड़ा बहुत गए सरकारी हॉस्पिटल थोड़ा बहुत, लेकिन ये गई नहीं कभी। अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स बोलते, मेडिकल साइंस बोलती ये हुआ, हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के काम के सामने मेडिकल जो साइंस है वो अलग है। परमेश्वर का काम अद्भुत है, याद रखो, वो अद्भुत है। जहां साइंस भी काम नहीं कर सकती, जो दुष्ट आत्मा ने इसकी कुख बंद की, वो साइंस कैसे निकालेगी? मेडिकल साइंस, वो तो परमेश्वर की शक्ति निकालेगी। अब देखो किस उम्र में इतनी बड़ी बेटी उसके हाथ में भाई दे दिया। देखो वो उससे देखकर खुश हो रही है अपने भाई को। वाह, कितना बड़ा हमारा परमेश्वर। अब दूसरी जातियों को बोलो, इस गवाही को बोलो ये अपनी बनाई है, अपने लोग हैं। ये गरीब बेचारी किसका लाएगी बेटा यहां पकड़कर झूठी गवाही देने के लिए? शर्म आनी चाहिए संसार के लोगों को। परमेश्वर के काम को झूठा कहते हैं, और तुम में से कितने लोग पीछे लग जाते हैं संसारिक लोगों के पीछे। परमेश्वर के पीछे लगो। वो जिंदा खुदा है, वो मनुष्य नहीं है, वो इंसानों की तरह नहीं है। अगर इतने बड़े बड़े काम वो कर सकता है तो तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? क्या आज मन फिराते हो? तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। जिंदा खुदा है। सुनो, एक्चुअली ये गवाही देने नहीं आई थी। ये बच्चा होने के बाद आई नहीं। बच्चा थोड़ा दुष्ट आत्मा के कारण उस पर प्रभाव आया, बीमार हो गया। ये प्रार्थना करवाने के लिए आई, ये गवाही देने के लिए नहीं आई थी। लेकिन यहां आते बच्चा ठीक हो गया है, इसलिए इसके पास ना इसका पति साथ आया है, गरीब है, घर नहीं चल सकता। अब ढोल नहीं है, हार नहीं है, लेकिन सब कुछ है। जो तू आ गई ना, बस खुदा तुझसे पसंद है। ढोल ठीक है, अच्छी बात है, महिमा करना, लेकिन वो तुझसे खुश है। बस ऐसे मन बनाना। ये देखो सुंदर कितना है, देखो तीखा नोज है इसका। वाह वाह, ये है परमेश्वर हमारा। सुनो, इस बहन ने क्या किया, अपने गांव में जाकर परमेश्वर की गुड न्यूज दी। बिहार में, मैं वहां यूपी बोल बैठा बीच में क्योंकि अच्छे से पूछा नहीं था। इसके गांव में एक बहन थी जिसको कितनी बेटियां होगी थी? बेटियां कितनी होगी थी? 5 बेटियां, है ना। फिर तूने उसके यीशु के बारे में बताया कि वो तुम्हें बेटा देगा।
बोली कि परमेश्वर का पहले काम, पहले दूसरा का भला करो तो अपने आप परमेश्वर भला करो। अरे वाह, दूसरे का भला करो, ये सुसमाचार देने के लिए रेडी हो गई। अच्छा, फिर जब तूने बताया उसको परमेश्वर के बारे में, फिर क्या हुआ उसके बच्चा? एक बार मैं इधर लेकर के आई, मैं बोली कि इधर परमेश्वर का फोटो लेकर के गई, मैं ही लिवाई एक बालक का फोटो। मैं बोली कि ये दुबुर्जी चर्च बहुत महान है, ले जाओ, जो घर में सोती है ना वही घर में लगा देना परमेश्वर का फोटो। वो बालक हुआ, जान जाओ कि आज से मेरे घर में बालक आ चुका, बेटा आ चुका है। हाँ। तो 9वें महीने उसकी, ठीक 9वें महीने बेटा हुआ। उसको भी बेटा हुआ है, ये देख लो। चलो भाई, अब तू बिहार में एक पास्टर बनेगा, पास्टर बनाना इसको। ये देखो खुश खुश, ये देखो पास्टर के नाम से खुश होगी वो, और परमेश्वर इसको पास्टर ही बनाएगा। खुदाबंद, मैं तेरी पवित्र हजूरी में अपने इस पवित्र हाथ को इस बच्चे के ऊपर रखता हूं, डेडिकेट करता हूं इसे तेरे सामने। पवित्रताई में बढ़े, तेरी सामर्थ्य इसमें काम करे, तेरा आत्मा इसमें काम करे। खुदा, मैं ब्लेस करता हूं एक सेवा के लिए, पास्टर की सेवा के लिए। ये ब्लेस हो चुका है, अंधकार इसके जीवन से दूर हो चुका है। खुदा, ये तेरे नाम को बिहार में ऊंचा करेगा। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं, बुद्धि में, समझ में, सेहत में, लंबी उम्र में, आत्मिकता में, आज्ञाकारी में ये बढ़ता जाए यीशु मसीह। आमीन। उसने कहा मेरे पास घर भी नहीं है, तो इतने गरीब हैं बेचारे, घर तक नहीं है, तो परमेश्वर इसको घर भी देगा बड़ा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।